छोटे बच्चों को अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत फ्री टाइम चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, प्ले बेस्ड, गाइडेड और स्ट्रक्चर्ड रूटीन उनका बनाना चाहिए। कैसे, वो आज हम बात करेंगे। ये जब दिन आप प्लान कर रहे हैं, सारे डेवलपमेंटल एरियाज को राइट टाइम और अटेंशन मिलना चाहिए। एक एक्टिविटी एक डोमेन पर प्लान करते वक्त दूसरे डोमेन्स पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक अच्छी कहानी बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट करती है, लेकिन इसी के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट और एथिकल डेवलपमेंट भी होता है। इंश्योर करें कि हर बच्चे को पूरी एम्पल अपॉर्चुनिटी मिले। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर, और आज हम खास तौर पर बात करेंगे फाउंडेशनल ईयर्स की, जहां पर अर्ली लर्निंग मतलब 3 से 6 साल के और 6 से 8 साल के बच्चों के ऊपर हम पूरा क्या उनका रूटीन होना चाहिए और टुवर्ड्स द एंड क्या उनका टाइम टेबल होना बातचीत करेंगे। कुछ एक इमेजेस आपको दिखाऊंगी, पूरा स्ट्रक्चर एक एक करेंगे। लेकिन उससे पहले कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए गिनना शुरू करिए, लिख लीजिए आप। बच्चों के साथ एक्टिविटीज जो कम से कम आपको रूटीन में करनी है। चाइल्ड इनिशिएटेड एक्टिविटीज, कैसे वो मैं बताऊंगी अभी। टीचर गाइडेड एक्टिविटीज, ग्रुप में 2 चीज होंगी, स्मॉल ग्रुप और होल ग्रुप एक्टिविटीज, इंडिविजुअल और पेयर एक्टिविटीज, और का मतलब अलग नहीं, दोनों करवानी है। ऑल्टरनेटिंग एक्टिविटीज में फिजिकल एक्टिविटी कराने के बाद कुछ क्वाइटर, शांत रहने वाली एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी करवाइए तो इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट, आउटडोर प्ले, फ्री प्ले बच्चे के डेली रूटीन में आना जरूरी है। तो जो लोग बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, नथिंग लाइक इट, लेकिन जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं उनको भी ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत ही जरूरी है, बच्चे को कुछ भी मिस नहीं करना है। अब 3 से 6 साल के एज ग्रुप के अंदर जो मैं इमेज आपको दिखाने जा रही हूँ, इसमें हम बातचीत करेंगे बच्चों के सर्कल टाइम, स्टोरी टाइम, कॉन्सेप्ट टाइम, प्री न्यूमरेसी, टीचर गाइडेड, फ्री प्ले, कॉर्नर टाइम, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, सबकी एक एक करके। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टाइम टेबल नहीं है, ये एक रूटीन है। मैं आपको 2 अलग अलग रूटीन की इमेजेस दिखाऊंगी, दोनों में ही करीब 5-5.5 घंटे का रूटीन स्ट्रक्चर हम बच्चों के साथ लेके चल रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब तक क्या होता था कि 3 से 6 साल के बच्चों में, अप टू 3 to 6 इयर्स, नर्सरी स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है, ईसीसी स्कूल है, 9 से 12 बच्चों को बुलाया और भेज दिया। अब बच्चों का वर्क टाइम भी इंक्लूडेड है, जो हमेशा से होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो टाइमिंग आप अपने हिसाब से 8:30 रखें तो ऑब्वियसली यहाँ से खुश हो जाएगा। तो बच्चों का टाइम करीब 9:30 से स्टार्ट होकर आप देख रहे हैं कि विद स्नैक ब्रेक एंड एवरीथिंग क्या क्या होना चाहिए एक रूटीन स्ट्रक्चर में। ध्यान रहे, टाइम टेबल आगे बताऊंगी। अब जब बच्चा स्कूल आता है तो सबसे पहले सर्कल टाइम या कॉन्वर्सेशन बाय सर्कल। सर्कल इसलिए देखिए, 2-3 पॉइंट अभी बताती हूँ, मैंने अलग से भी बनाया हुआ है। सर्कल इज एंडलेस, सर्कल में नोबडी बिगिंस एंड क्लोजेस, हर जने की बराबर वैल्यू है। सर्कल में दे फेस ईच अदर, सो इट इज बिकम्स कोलैबोरेटिव ऑटोमेटिकली। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। सर्कल के अंदर दे आर ओपन टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन एंड इवन इमिटेटेड, एंड इवन द टीचर और द फैसिलिटेटर इज पार्ट ऑफ द सर्कल। इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद एक स्नैक टाइम, बच्चे कई बार घर से आते हैं, तक खा पी कर नहीं आते हैं, तो उनके लिए छोटा सा फ्रूट टाइम, स्नैक टाइम होना जरूरी है। सुबह के वक्त थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों के पेट में जाए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगेन टाइमिंग का भी ध्यान दें, यहाँ पर रूटीन का ध्यान दें, क्या एक्टिविटी है उसका ध्यान दें। बच्चों ने कहा राइम, सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड मूवमेंट। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूजिक सेट्स रिदम। हम जब होल ब्रेन की बात करते हैं तो म्यूजिक ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ फाउंडेशनल एरियाज में वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर बच्चों का 1 आवर टाइम। अब छोटे बच्चे को लोग कहते हैं 15 मिनट से ज्यादा उसका अटेंशन नहीं होता, और मैं आपको रूटीन में एनसीएफ के साथ सजेस्ट कर रही हूँ 1 आवर टाइम। पर 1 आवर में हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो 1 आवर टाइम के अंदर ये है कॉन्सेप्ट टाइम, जहां पर आप प्री न्यूमरेसी एक्टिविटीज के साथ मैनिपुलेटिव्स जो आपके पास स्कूल में हैं या आपने क्रिएट किए हैं, ब्लॉक्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, पेबल्स के साथ, स्टोन्स के साथ, जो मर्जी आप चीज लें, कॉस्ट इफेक्टिव लें, कॉस्टलेस लें, और आपके अगर स्कूल में है ऑलरेडी चीजें तो आप डेफिनेटली वो ले सकते हैं ना। बच्चे को यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट का फ्री प्ले, इतना सारा बच्चे ने कॉन्सेप्ट बिल्ड करा है, अननोन टू नोन, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट
टू कॉन्सेप्ट में बच्चे आए। अब बच्चे को थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करने का टाइम होना चाहिए, तो हमने लिया आर्ट क्राफ्ट और फ्री प्ले की एक्टिविटी। फिर हमने बच्चों को कॉर्नर टाइम। कॉर्नर टाइम क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। हालांकि इसमें लाइब्रेरी, सेल्फ रीडिंग, डॉल्स को एक्सप्लोर करना, कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम बच्चों के साथ आगे फिर लंच ब्रेक किया। अब लंच ब्रेक के वक्त आप ध्यान दें, देखिए जो 3 से 4 साल का बच्चे हैं, नर्सरी वाले, पहली बार स्कूल आ रहे हैं, वो घर चले जाएंगे। एंड इसके बाद बाकी बच्चे यहाँ पर करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर न्यूमरेसी किया, अब यहाँ पर लिटरेसी और स्टोरी टाइम करेंगे। जाते वक्त बच्चा यहाँ पर भी प्ले एक्टिविटी या वाइंड अप एक्टिविटी करके जा रहा है। तो आपने यहाँ पर इस रूटीन में ये समझने की कोशिश करी कि जो बच्चा है वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है। अब हमारे पास जो है एक और, मैं आपको वर्क टाइम के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि मैं इमेज चेंज करूं, मैं वर्क टाइम की बात करूं। वर्क टाइम क्या? तो मैंने एक एक्सपीरियंशियल ब्रिंजल्स करके एक बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाई थी, आप जाकर शॉर्ट से आप उसको रेफर करें। वर्क टाइम का मतलब प्री वोकेशनल। तो लोगों के मन में आता है छोटा बच्चे से तो काम ही नहीं कराना चाहिए, बच्चों को तुम खाना भी अपने हाथ से खिलाते हो। हम यहाँ पे एनसीएफ में वर्क टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वर्क टाइम में भी बच्चा सेलेक्ट करता है एक्टिविटी जो उसको पसंद है। अगली एक्टिविटी कौन सा करेगा पहली एक्टिविटी के बाद, वो टीचर ऑब्जर्व करते हैं और टीचर भी इंस्ट्रक्शन और गाइड कर सकते हैं, या बच्चा पहली एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी अपने आप कर सकता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है जो घर पे बच्चे एक्टिविटीज करते हैं। आप बताएं, यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज हैं, बच्चे अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल जो आसपास है, जो उसके डेवलपमेंटल डोमेन्स के लिए अरेंज्ड हैं, 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, लैंग्वेजेस और आर्ट्स। बच्चे को फेमिलियर बनाना है इन सारी चीजों के साथ एक एक। अब देखिए एक और रूटीन देखने की कोशिश करते हैं जो वापस वही फाउंडेशनल 3 to 6 इयर्स के लिए वही सेम 5.5 आवर्स का रूटीन है। यहाँ पर पहली इमेज में और इस इमेज में फर्क है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो 9:30 बजे स्टार्ट हुआ रूटीन और हमारा वही टाइम पे खत्म हो रहा है। लेकिन पहला आपने 45 मिनट्स, वहां पे मैंने 15 मिनट्स लिया था कंपैरिजन में, अगर आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर सर्कल टाइम के साथ हम कॉन्वर्सेशन को लेकर आए। कॉन्वर्सेशन बिकम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, और बच्चा यहाँ पर सॉन्ग्स और पोम्स कह रहा है। फिर बच्चे को स्नैक टाइम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको टाइम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। पिछले रूटीन में मैंने 1 घंटा बोला था, जहां पर बच्चे को हम न्यूमरेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे थे। यहाँ पर मैं 1 घंटा या 45 मिनट किस चीज के लिए कह रही हूँ, वर्क टाइम। टाइम टेबल में बताऊंगी कौन कौन से वर्क आप बच्चों से करा सकते हैं जो बच्चे अपने आप करेंगे। ध्यान रहे वर्ड प्री वोकेशनल, राइट। प्री वोकेशनल के साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों को हैंड्स ऑन कराएंगे जो वो लाइफ लॉन्ग इंप्लीमेंटेशन के लिए सीख रहे हैं। एक एग्जांपल तो अभी दे देती हूँ, गार्डनिंग। तब तक के लिए आप पेशेंस लूज मत करिए, अभी बता देती हूँ आपको। इसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, जब भी आपको ये मेजर एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चों के साथ, चाहे वो प्री न्यूमरेसी हो, लिटरेसी हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, वर्क टाइम हो, उसके बाद आप देखेंगे कि आर्ट, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स या फ्री प्ले बच्चों के लिए रखा ही गया है। फिर लंच ब्रेक, और लास्ट में जब बच्चा यहाँ पर क्लोज कर रहा है, अगेन लंच ब्रेक के बाद 3 से 4 साल का बच्चा घर चला जाएगा और बाकी बच्चे लैंग्वेज और इमर्जेंट लिटरेसी को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि हमने बच्चों के साथ पूरा एक रूटीन बनाया, और रूटीन में हमने, अब देखिए चलिए अब बात करते हैं, जब तक कि आप ये नोट कर रहे हैं, एक रूटीन के अंदर वीकली रूटीन भी होता है, डेली रूटीन, फिर वीकली रूटीन भी होता है, मंडे टू फ्राइडे। अब ये भी आपके ऊपर तय है कि आप 5 दिन का हफ्ता लेके चलते हैं या 6 दिन का हफ्ता लेकर चलते हैं इस एज ग्रुप के अंदर, फाउंडेशनल एज ग्रुप के अंदर। और घंटे कितने लेते हैं, मैंने तो आपको 5 और 5.5 घंटे एनसीएफ से सजेस्ट करे हैं यहाँ पर। अब 6 से 8 साल के बच्चे के लिए रूटीन, टाइम टेबल अभी भी नहीं, टाइम टेबल आगे। यहाँ पर जब 3 से 6 साल का बच्चा लैंग्वेजेस को सीख रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा है न्यूमरेसी के अंदर, तो यहाँ पर जब हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बात करेंगे तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 अलग अलग होगा। वहां पर हम हिंदी, इंग्लिश या मल्टीलिंगुअलिज्म की वजह से रीजनल लैंग्वेज को एक साथ ले रहे थे, एक साथ हैंडल कर पा रहे थे, एक साथ जैसी कहानियां बच्चों को सुना रहे थे। यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 में 90 मिनट्स फॉर लैंग्वेज 1, 60 मिनट्स फॉर लैंग्वेज 2, और मैथमेटिक्स का या न्यूमरेसी का कॉन्सेप्ट को अलग से 60 मिनट्स देना पड़ेगा। ये पीरियड्स आपको बाकायदा ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैं आप देखिए, अब आप ये देखिएगा एक और रूटीन, जहां पर हम कौन से साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 6 to 8 इयर्स हम बात कर रहे हैं, 6 to 8 इयर्स। इससे पहले मैंने 3 to 6 का दिखाया था।
अब 6 to 8 ईयर्स में वही 5 से 5.5 घंटे का रूटीन आपने टाइम अपने हिसाब से बच्चे का लगाया है। यहाँ पर बच्चा जब सुबह आया, फिर से आपने यहाँ पर भी क्लास 1 and 2 मदर टीचर कॉन्सेप्ट होता है, आपने सर्कल टाइम के साथ ही स्टार्ट किया। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज 1 ही चल रही है 1 घंटे के लिए, लेकिन पहले आपने ओरली बच्चे को कराया, माने म्यूजिक, राइम, टेबल्स, जो भी आप बच्चे को करा रहे हैं लैंग्वेजेस के साथ। फिर वर्ड रिकॉग्निशन कराया। वर्ड रिकॉग्निशन के अंदर यहाँ पर ब्लेंड्स आ जाएंगे, बच्चों के फोनिक्स आ जाएंगे। आप बच्चों को अगर जो भी क्लास है बच्चों का रिपीट करवा रहे हैं, मतलब रिविजन के बाद साल भर पूरा साल चलेगा ना, फिर उसके बाद आप बच्चों को स्पेलिंग बनाना सिखाएंगे, क एट अ कैट या CAT कैट, जो फॉर्मेट आप ले रहे हैं ध्यान रहे इन चीजों के अंदर। फोनिक्स जितना अंग्रेजी में है उतना ही फोनिक्स हिंदी में या किसी और भाषा में है, प्लीज इस कंफ्यूजन को मन से हटाएं। और संस्कृत के हर अक्षर में संस्कृत के बिल्कुल अपने आप से वो अक्षर बोलता है, राइट? तो ये कंफ्यूजन भूल जाए कि फोनिक्स इज ओनली फॉर इंग्लिश। ओ गॉड, मतलब बहुत सारी बार मुझे बहुत इसको हैमर करना पड़ता है। फिर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद हमने स्नैप टाइम किया इन बच्चों के साथ। फिर हमने वापस, आपने देखा 1 घंटा लैंग्वेजेस, फिर हमने 1 घंटा बच्चों का मैथमेटिक्स, अगेन विद मैनिपुलेटिव्स, एक्टिविटीज। और यहाँ पर हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजें हैंड्स ऑन करवा रहे हैं। बच्चों को काउंटिंग अगर करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं, यहाँ बच्चों के साथ डिवीजन, जो कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप कर रहे हैं बच्चों के साथ, एज अप्रोप्रिएट, कोर्स अप्रोप्रिएट। में कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ आज, मैं रूटीन और टाइम टेबलिंग की बात कर रही हूँ। फिर बच्चों के साथ आपने आर्ट एंड क्राफ्ट किया। वापस बच्चों के साथ लैंग्वेज 1 की रीडिंग। ध्यान रहे निपुण में क्या गया, पहला जब FLN स्टार्ट हुआ था तो निपुण में यही बताया गया था, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू अंडरस्टैंड इन विच द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स एंड देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर स्पीड। 1 मिनट के अंदर बच्चा लगभग 35 वर्ड पढ़ पाए जिसका वो मीनिंग अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाए। रीडिंग अलोन इज नॉट अप्रोप्रिएट, अधूरी है। मैंने जब उसमें उदाहरण दिया था कि एक ONE1, कहीं बच्चे को इसका मीनिंग ही नहीं बन रहा है। The child has to see a word, capture and start reading. That is what is grade 1 and 2, which is very important. फिर आप उसके बाद वापस से एक लंच ब्रेक यहाँ पर बच्चों के लिए होगा। ओरल एंड वर्ड रिकॉग्निशन, फ्लैश कार्ड्स लेके आए बच्चों के लिए, जो आपने प्रिंट रिच क्लासरूम बना रखी है उसको यूज करें, वर्कशीट्स को यूज करें। जाते वक्त याद रहे, द चाइल्ड विल गो विद एन एक्टिविटी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को पूरी एक्टिविटीज के साथ वापस भेजें। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूटीन अब तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब एक लंबे दिन के अंदर जहां पर बच्चा आर्ट्स कर रहा है, स्पोर्ट्स कर रहा है और एक वर्क टाइम भी बच्चा स्पेंड कर रहा है, तो एक टाइम टेबल तो आपके साथ डिस्कस करना बनता है, क्योंकि टाइम टेबल के बिना अगर मैं छोड़ूंगी तो आप बोलेंगे कि मैम आपने रूटीन तो बताया, इलस्ट्रेशंस भी दिखाए पर टाइम टेबल नहीं दिखाया। तो देखिए NCF क्या बोलता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या दिखाया था, ये है टाइम टेबल। अब तक मैंने रूटीन दिखाया, अब टाइम टेबल फर्क किया, मैंने यहाँ पर जो चीज डाला है, मैंने यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दैट इज व्हाट इज टाइम टेबल। रूटीन क्या होता है, मैं आपको रूटीन को इलैबोरेट करके दिखा रही थी इन प्रीवियस इमेजेस। फर्क आप देख पा रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मंडे को बच्चा 5 साढ़े 5 घंटे के रूटीन में क्या कर रहा है, मंडे ये है हमारा मंडे का सेगमेंट, ये है राइट। तो आप हॉरिजॉन्टल नहीं ऐसे देखेंगे। तो बच्चे ने पहले स्कूल में आकर जो भी आपने सर्कल टाइम में कराया, तो मैथ्स की एक्टिविटी कराएं, फिर लैंग्वेज कराएं, फिर स्नैक्स खिलाएं, फिर लैंग्वेज, याद है ना ओरल, यहाँ पर बच्चे को वर्ड रिकॉग्निशन कराएं, फिर लैंग्वेज 2 जो भी आपकी लैंग्वेज 2 है वो इंट्रोड्यूस करें, फिर आप बच्चों को लंच खिलाएंगे, राइट। एंड फिर बच्चों के साथ आर्ट्स, स्पोर्ट्स जो भी एक्टिविटी कराएंगे, लाइब्रेरी, रीडिंग एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं, बिकॉज कई बार मल्टी सेक्शंस होते हैं, तो मैंने एक सजेशन दिया है। फिर जैसे वर्क टाइम के अंदर मैंने गार्डनिंग सजेस्ट करा है, वर्क टाइम के अंदर बच्चे को स्पोर्ट्स, उसका फेवरेट स्पोर्ट्स या आपके स्कूल क्या प्रोवाइड करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न एक्टिविटीज हम टाइम टेबल के अंदर बच्चे को दे रहे हैं। अब देखिए कि हमने आज अपने इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा, अगर मैं आपके साथ वापस जाकर बात करने की कोशिश करूं और मैं आपको कुछ एक चीजें दिखाऊं, तो मैंने आपके साथ पूरा ये सजेस्ट करा है आपको, देखिए कि मैं बच्चों के साथ क्या फाउंडेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। और मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये फाउंडेशनल लेयर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स फॉर योर प्रेपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस। मैं पूरा टाइम एलोकेशन आपके लिए सेपरेट वीडियो में प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेजेस के साथ भी आऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आप अपने रूटीन को बनाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ कांटेक्ट में आए, मैं आपको हेल्प करूंगी। आई एम ऑलवेज देयर। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। आज के लिए जय हिंद।